वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 नई शिक्षक भर्ती के जो आपका री एग्जाम होने वाला है 10 और 11 जून के जो परीक्षा तिथियां निर्धारित की गई थी उसके संबंध में यहाँ पे देखिए परीक्षा तिथि में बदलाव को लेकर के एक नई अपडेट आई है आज के न्यूज़पेपर में, उसको हम लोग जानने वाले हैं। साथ ही साथ यहाँ पे सीटेट पात्रता परीक्षा जो आपकी है यानी कि कोर्ट का आदेश आया है टीआरई 1 और टीआरई जो आपकी भर्ती कराई गई थी उसके संबंध में। यहाँ पे टीआरई 4.0 बहाली से पहले बहुत से कैंडिडेट यहाँ पे बाहर किए जाएंगे। साथ ही साथ यह स्टेट में आपके कितने नंबर पर आप पास हो रहे हैं, किस कैटेगरी वाले कितने नंबर पर पास हो रहे हैं, इसके संबंध में बात करेंगे। चलिए सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे परीक्षा तिथियों को लेकर के, क्योंकि आज का जो अपडेट निकल के आया है उसको वो बातें हम करेंगे कि परीक्षा तिथियों को लेकर के क्या कुछ अपडेट इन्होंने दिया है। तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हर एक लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहेगी। सबसे पहले बात करेंगे हम, स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा की तिथि में हो सकता है बदलाव। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ यहाँ पे समझिएगा कि हो सकता है, ठीक है, यानी कि बदलाव अभी कंफर्म नहीं है कि बदलाव होगा कि नहीं होगा। ठीक है, जो आपकी परीक्षा की तिथियां रखी गई हैं 10 और 11 जून, ये आपकी परीक्षा की तिथियां रखी गई हैं। तो वही बताया जा रहा है यहाँ पे कि तीसरे चरण के शिक्षक नियुक्ति परीक्षा की तिथि में हो सकता है बदलाव। तो यहाँ पे एक संभावित बताई जा रही है कि संभावना है कि आपकी परीक्षा की तिथियों में बदलाव हो सकता है, लेकिन अभी आपको क्या मान के चलना है, 10 और 11 जून की जो परीक्षा की तिथियां हैं उसी को मान के चलना है, हमको इसी पे तैयारी करनी है। देख लेते हैं एक बार कि क्या अपडेट इन्होंने दिया है कि तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा की तिथि में बदलाव हो सकता है। सूत्रों की माने तो 10 से 12 जून की बजाय इसे 20 जून को लेने पर विचार चल रहा है, यानी कि 10 और 11 जून की परीक्षा तिथियों को हटा करके ये अब 20 जून को जो है लेने का यहाँ पे विचार बनाया जा रहा है। ठीक है, अभी विचार बनाया जा रहा है, पूरी तरह से यहाँ पे कंफर्म नहीं है। जिलों से परीक्षा केंद्रों की सूची मांगी गई है, लेकिन 4 जून के बाद ही अंतिम रूप से यह तैयार होगी। हेड टीचर, हेड मास्टर और यूपीएससी की परीक्षा की वजह से तिथियों में बदलाव किया गया है। हेड टीचर की परीक्षा 13 जून को होगी, जबकि हेड मास्टर की परीक्षा वो 14 जून को कराने का लक्ष्य रखा गया है। देखिए इस प्रकार से जो अपडेट आप लोगों ने देखा था पेपर के कटिंग में, यानी कि जो व्हाट्सअप वाला था, सेम चीज़ें यहाँ पर भी यही चीज़ें मेंशन की गई हैं। यहाँ पे लक्ष्य है प्राइमरी से लेकर के +2 तक के तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के आयोजन में 3 से 5 दिनों तक समय लग सकता है और इसमें 5.25 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे। और सूत्रों की माने तो 15 जुलाई तक आयोग टीआरई 3 का जो है रिजल्ट देने का प्रयास करेगा, क्योंकि अगस्त में होने वाली टीआरई 4 की संभावित तिथियों में यह कोई बदलाव नहीं चाहता है। यानी कि देखिए 10 और 11 जून वाली परीक्षा जो तिथियां हैं आपको तैयारी इसी पे करिए, अन्यथा यहाँ पे आपकी जो तैयारी है काफ़ी बेकार हो जाएगी। तो इसलिए आपकी तैयारी आपको 10 और 11 जून की तिथियों को मान करके चलना है। अगर 20 तारीख से बताया जाएगा कि 20 के बाद आपकी परीक्षा होती है तो देखिए अगर डेट आगे बढ़ती है तब भी ठीक है, अगर डेट आगे नहीं बढ़ती है तो जो आपकी तैयारी है 10 और 11 जून को लेकर के वो बेहतर रहेगी। तो देखिए एक यहाँ पे तिथियों में ये एक संभावित तिथि बताई जा रही है कि संभावनाएं बन रही हैं कि आपकी तिथियां बदल सकती हैं, लेकिन बदलना है या नहीं है ये पूरे अपडेट आपको जब ऑफिशियल साइट पर देखने को मिलेगा तभी जाकर के चीज़ें क्लियर होंगी। बाकी कैलेंडर में अभी भी जो है वो 10 से लगा कर के 12 जून तक, ठीक है, यानी कि 10 से लगा कर के 12 जून तक आपकी परीक्षाओं का आयोजन वो कराया जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे और भी कई महत्वपूर्ण अपडेट हैं। यहाँ पे हम लोग अगर बात करें पात्रता को लेकर के, यानी कि जो आपकी टीआरई 1 और टीआरई 2.0 की भर्ती कराई गई थी उसमें सीटेट पात्रता को लेकर के एक कोर्ट आदेश आया है। यहाँ पे सीटेट को लेकर के जो आपकी टीआरई 1 और टीआरई 2.0 की भर्ती कराई गई थी उससे रिलेटेड यहाँ पे एक अपडेट आई है सीटेट को लेकर के। ध्यान दीजिएगा, सीटेट वाले जो अदर स्टेट की कैंडिडेट हैं, देखिए यहाँ पे सीटेट में 60 से कम यानी कि 60% से कम नंबर वाले दूसरे राज्य की महिलाएं बिहार में नहीं होंगी। नौकरी के लिए मान्य जो भी 60 से कम मार्क्स ला के बिहार में नौकरी कर रही हैं वो बोरिया बिस्तर वो बांध लें। कहने का मतलब ये है कि कोर्ट का एक आदेश आया है और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कि कोर्ट का आदेश यही आया है। आरक्षण को लेकर के बात करें, अगर सीटेट के नंबर को लेकर के बात करें कि सीटेट में आपके 60% नंबर होने चाहिए, यानी कि आपके 150 में जो है 90 नंबर होने चाहिए। और ये लागू किस पे होता है, जो जनरल कैटेगरी में हैं, ठीक है, जो बिहार के यानी कि बिहार के बाहर के कैंडिडेट हैं, यानी कि अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं, उनके लिए होता है। चाहे वो देखिए चाहे वो मेल हों
चाहे वो फीमेल हों, दोनों का जो है सीटेट में 90 नंबर होगा, तभी जा कर के आप यहाँ पे मान्य होंगे। यानी कि सीटेट में आपके 90 नंबर होने चाहिए, तभी जा कर के यहाँ पे ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। वही चीज़ यहाँ पे बताया गया है। देखिए यहाँ पे एक ये नोटिस है, और इस नोटिस में क्या मेंशन किया गया है कि उपरोक्त विषय में के संदर्भ में निवेदन पूर्व कहना है कि माननीय पटना उच्च न्यायालय में दायर याचिका संख्या इतना इब्तिसाम शाहीन बनाम बिहार सरकार व अन्य में पारित न्यायाधीश के आलोक में माध्यमिक शिक्षा निदेशक शिक्षा विभाग के ज्ञापक संख्या इतना 15/5/2024 में स्पष्ट आदेश पारित की बिहार बाहर अन्य राज्य के अभ्यर्थियों न तो आरक्षण का किसी प्रकार का लाभ दिया जाना है और न ही अर्हतांक में कोई छूट दे। उक्त याचिका से यह भी स्पष्ट है कि बिना वांछित योग्यता रखने वाले अन्य राज्य के बहुत सारे अभ्यर्थियों को आयोग द्वारा बीपीएससी TRE 1 TRE 2 में जो है वो सफल घोषित कर दिया गया। साथ ही विभिन्न जिलों से यह भी शिकायत प्राप्त हो रही है कि दिव्यांग कोटे में भी अन्य राज्य के अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी कर दिया गया। अतः इस संदर्भ में आपसे अनुरोध है कि माध्यमिक शिक्षा निदेशालय शिक्षा विभाग के ज्ञापक संख्या इतना और दिनांक ये है अनुपालन है तो निम्न कदम यथाशीघ्र उठाएं और अन्य राज्य की जिन महिलाओं का रिजल्ट सामान्य महिला के लिए आरक्षित पदों पर चयन हुआ है उनका रिजल्ट निरस्त कर सूची जारी की जाए। देखिए, अगर आप फर्जी तरीके से मान लीजिए आपका सिलेक्शन हो गया है या किसी कारणवश मान लीजिए आपका सिलेक्शन हो गया है और आप सारा जो क्राइटेरिया वो पूरा फुलफिल नहीं करते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे सीटेट के लिए यहाँ पे बताया गया कि अन्य राज्य की जिन महिलाओं का रिजल्ट सामान्य सीट पर चयन हुआ है, यदि सीटेट में प्राप्तांक 60% से कम अंक यानी कि 90 से कम है, उनका भी रिजल्ट निरस्त सूची जारी की जाए। तो 60% यानी कि आपके 90 नंबर नहीं हैं, अदर स्टेट की महिला यहाँ ध्यान देंगी और आपके लिए है, महिलाओं के लिए है, जो 90 नंबर नहीं है जिनका, उनको जो है यहाँ पे बाहर किया जाएगा। डन। और एक चीज़ नोटिस में मेंशन किया गया था कि आपको नोटिफिकेशन में कि सामान्य जो है कन्फ्यूजन आपको वहीं पे बना था कि सामान्य महिलाओं के लिए 55% नंबर अंक चाहिए, ठीक है, यानी कि 82-83 नंबर के आसपास आपका सीटेट में होगा। तो आपको जो है कन्फ्यूजन वहीं पे हो गया और आप लोग वीडियो ध्यान से नहीं देखते हैं, इस वजह से ये कन्फ्यूजन हुआ था। फॉर्म अप्लाई करते टाइम पे इस चीज़ को आपको ध्यान देना चाहिए। दिव्यांग कोड में अन्य राज्य के जिन अभ्यर्थियों का चयन हुआ है उनका भी रिजल्ट निरस्त कर सूची जारी की जाए और ऊपर के 3 कारणों से जो पद रिक्त होते हैं उन पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कर बिहार के मूल निवासी योग्य अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी किया जाए। यहाँ पे सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के इन्होंने बात किया है कि ऊपर के 3 कारणों से जो पद रिक्त होते हैं, यानी कि ये वाला पद और ये, ठीक है, यानी कि महिलाओं का रिजल्ट सामान्य महिला की आरक्षण अगर लाभ मिला है, आरक्षण का लाभ दिया गया है अन्य महिलाओं को जो अदर स्टेट की हैं उसका, और जो सीटेट में फेल हैं यानी कि सीटेट में वो 90 नंबर नहीं है यानी कि 60% नंबर नहीं है, वो वाला रिजल्ट उन जो अभ्यर्थियों को जो निकाले जाएंगे उनका। साथ ही साथ जो दिव्यांग कोड में अन्य राज्य के जिन अभ्यर्थियों का चयन हुआ है दिव्यांग के थ्रू, उनको ये तीनों को निकाल करके यहाँ पे सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कर बिहार के मूल निवासी को जो है रिजल्ट जारी किया जाए। आपसे सादर अनुरोध है कि माननीय पटना उच्च न्यायालय एवं विभागीय आदेश के अनुपालन हेतु यथाशीघ्र उपरोक्त कदम उठाया जाए, अन्यथा की स्थिति में हम माननीय उच्च न्यायालय में बिहार लोक सेवा आयोग के विरुद्ध अवमानना याचिका दायर करने का बाध्य होंगे। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें हैं, आप समझ सकते हैं कि देखिए आप कभी भी नहीं बच सकते हैं, कोई भी नहीं बच सकता है। आपको बता दें कि जो भी चीज़ें हैं वो किसी न किसी दिन अगर आप फर्जी तरीके से हुए हैं तो किसी न किसी दिन आपको बाहर निकलना पड़ेगा। और जो है अगर आप सैलरी ले चुके हैं तो उसको भी आपको वापस करना पड़ जाएगा, काफ़ी दिक्कत मतलब हो जाएगी अगर इस प्रकार से आपका चयन हुआ है तो और इस प्रकार से आप समझ लीजिए, अगर आपके देखिए अगर आप अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं और आप महिला हैं और पुरुष हैं तो अगर आपके सीटेट चाहे पेपर 1 हो चाहे सीटेट पेपर 2 हो, आपके 90 नंबर होने चाहिए। ठीक है, एक बात और सुन लीजिए, जिनका भी सीटेट में 90 नंबर नहीं है, ठीक है, वो पेपर यानी कि बीपीएससी TRE 3.0 का पेपर मत दीजिए, अन्यथा आपके अटैम्प्ट भी खराब होंगे। साथ ही साथ जो है आप फर्जी तरीके से पकड़े जाएंगे तो उस पर आपके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। तो इसलिए आप लोग सतर्क रहिए, जो भी कैंडिडेट हैं जो अदर स्टेट के बाहरी कैंडिडेट हैं उनके लिए हम बता रहे हैं। अगर हम यह स्टेट परीक्षा की बात करें जो आपका 18 तारीख से स्टार्ट हुआ है और 29 तारीख तक चलने वाला है, और पेपर 2 जो आपका है
वो 11 से लगा करके 20 जून तक, ठीक है, ये है। अब यहाँ पे सामान्य के लिए अगर बात करें, देखिए अगर आप अदर स्टेट की महिला हैं तो आपको यहाँ पे 40% रखा गया है, यानी कि जो नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया उसके आधार पे आप बता रहे हैं, यानी कि 40% रखा गया, यानी कि 60 अंक आपके आते हैं। तो आप महिला हैं तो आपका यहाँ पर रिजल्ट जारी किया जाएगा। महिला जितने भी महिला हैं, चाहे वो सामान्य की महिला हो, चाहे पिछड़ा वर्ग की महिला हो, चाहे BC2 यानी कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग के हों, यानी कि जनरल BC2, EBC, BC1 और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनता यानी कि SC ST और दिव्यांग यानी कि PWD, सभी महिलाओं के लिए यहाँ पे 40% अंक चाहिए। यानी कि आपके अगर 40% अंक हैं, यानी कि 60 नंबर आपको चाहिए 150 में, तो आप क्वालिफाई हैं महिलाओं के लिए। अगर अदर स्टेट की महिला बात करें, चाहे बिहार की महिला हो, सभी के लिए, महिला सिर्फ महिला की हम बात कर रहे हैं। अगर वहीं पे सामान्य अगर पुरुष वर्ग के हैं तो वहाँ पे उनको 50% अंक चाहिए, यानी कि 75 नंबर चाहिए। अगर पिछड़ा वर्ग की बात करें, यानी कि BC2 की बात करें, तो उनको जो है 45% चाहिए, यानी कि 68 नंबर चाहिए, ठीक है, 68.25 ये नंबर आपको चाहिए अगर आप BC2 के हैं। इसी प्रकार अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए यानी कि आपको 63 नंबर चाहिए, ठीक है, 63.75। और जो है अनुसूचित जाति यानी कि SC ST की बात करें तो आपको 40% चाहिए नंबर, यानी कि 40% बराबर आपका हो जाएगा यहाँ पे 60 नंबर। तो 40 किसको किसको चाहिए, एक आपका SC ST हो गया, एक आपका PWD हो गया, और जितनी भी महिला हैं सभी वर्गों की महिलाओं के लिए 40% अंक चाहिए, यानी कि 60 नंबर चाहिए।